हे गाइस, वेलकम टू पोर्टल पाठशाला। आज हम डिस्कस करेंगे बिहार एसआई, यूपी एसआई और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए जनरल अवेयरनेस के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेट्स बिगिन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रियासत के हरण के लिए व्यापगत के सिद्धांत का पालन नहीं किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पंजाब। पंजाब के हरण के लिए व्यापगत के सिद्धांत का पालन नहीं किया गया था। व्यापगत का सिद्धांत, इसे इंग्लिश में द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहते हैं। द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ब्रिटिश की नीति थी जिसे भारत के पूर्व गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के मुताबिक यदि आश्रित के किसी भारतीय शासक का पुत्र नहीं है तो शासक को कंपनी की स्वीकृति के बिना उत्तराधिकारी अपनाने की अनुमति नहीं थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऑक्साइड प्रकृति में उभयधर्मी होती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड। धातु ऑक्साइड बेसिकली होता क्या है, पहले ये जानना जरूरी है। धातु ऑक्साइड प्रकृति में क्षारीय होते हैं और गैर धात्विक ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड इत्यादि जो कुछ धातु ऑक्साइड्स की प्रकृति अम्लीय व क्षारीय दोनों होती है, ऐसे धातु ऑक्साइड नमक और पानी के उत्पादन के लिए अम्ल व क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं। इन ऑक्साइड्स को उभयधर्मी ऑक्साइड के रूप में जाना जाता है। उभयधर्मी ऑक्साइड को इंग्लिश में एम्पोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। उभयधर्मी को इंग्लिश में कहते हैं एम्पोथेरिक ऑक्साइड्स। नेक्स्ट, आवर्त सारणी के डैश में लोहा और निकेल पाया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मध्य। आवर्त सारणी के मध्य में लोहा और निकेल पाया जाता है। आवर्त सारणी तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर रासायनिक तत्वों की एक व्यवस्था है और उनके परमाणु क्रम के आरोही क्रम में व्यवस्थित है। नेक्स्ट, कोशिका सिद्धांत डैश द्वारा प्रस्तावित किया गया था। कोशिका सिद्धांत स्लेडन और स्वान द्वारा प्रस्तावित किया गया था। कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिकाएं सभी जीवित जीवों की मूलभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के केंद्रक की खोज की थी। ल्यूवेनहॉक ने प्रोटोजोआ की खोज की थी और पुरकिंजे ने जीव द्रव्य की खोज की थी। नेक्स्ट, एशिया का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? एशिया का सबसे पुराना तेल क्षेत्र असम के डिगबोई में स्थित है। डिगबोई में एशिया का सबसे पहला तेल का कुआं खोजा गया था। यहाँ 1901 के आरंभ से प्रथम शोध कारखाना खोला गया था। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? इसका आंसर है आयकर। आयकर अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स का उदाहरण नहीं है। आयकर इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आता है। अप्रत्यक्ष कर वह कर है जो सरकार द्वारा एक मध्यस्थ से वसूला जाता है और सीधे सरकार को हस्तांतरित नहीं किया जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स के उदाहरण हैं सर्विस टैक्स और सेल टैक्स एक्सेट्रा। और डायरेक्ट टैक्स, और डायरेक्ट टैक्स इज बोर्न डायरेक्टली बाय द एंटिटी दैट पेज इट, यानी प्रत्यक्ष कर उस इकाई द्वारा वहन किया जाता है जो इसका भुगतान करती है। और डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल हैं आयकर, कॉरपोरेशन टैक्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट, चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म किस राज्य में हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था और मध्य प्रदेश में एक जगह है झाबुआ। झाबुआ में 23 जुलाई 1906 में उनका जन्म हुआ था और 23 फरवरी 1931 को इलाहाबाद में उनका निधन हो गया। वो एक भारतीय क्रांतिकारी थे। उन्होंने
हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को नया नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के साथ पुनर्गठित किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग प्रकाश को संचय करने में सक्षम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट प्रकाश को संचय करने में सक्षम है और क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में हरित लवक कहते हैं। नेक्स्ट, NH4 2SO4 अणु में कितने परमाणु उपस्थित हैं? इसका करेक्ट आंसर है 15। NH4 2SO4 इसको आप जोड़िए, यहाँ पे NH4 या ब्रैकेट के बाद 2 है तो ये 2 इन सब में गुना होगा तो हाइड्रोजन हो जाएगा। H4 है तो 4 2 जा 8, हाइड्रोजन 8, नाइट्रोजन 2 इंटू N करेंगे तो नाइट्रोजन 2 हो जाएगा, नाइट्रोजन 2, और फिर ऑक्सीजन 4 एंड सल्फर 1, तो इसको आप ऐड करिएगा। 8 + 2 10, 10 + 4 14 + 1 15, तो टोटल 15 आ गए, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, भारत और नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को चिन्हित करने वाली नदी कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महाकाली। महाकाली को शारदा नदी भी कहते हैं। यह नदी उत्तराखंड में भारत से नेपाल की पश्चिमी सीमा को अलग करती है। इस सीमा को 1816 में सुकाली संधि द्वारा स्थापित किया गया था। उत्तराखंड में शारदा नदी को काली गंगा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, पहाड़ी जलवायु प्रकार के क्षेत्रफल में किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अल्पाइन चढ़ाई कोनिफर फर्न। नेक्स्ट, पेट में मौजूद अम्ल का pH मान कितना होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1.5 to 2.5। पेट का अम्लीय होना खाद्य कणों के टूटने की प्रक्रिया में मदद करता है। पेट में मौजूद अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, HCl। नेक्स्ट, फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट के उपयोग का क्या कारण है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपचयन व्यवहार। उपचयन व्यवहार को इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर। फोटोग्राफी फिल्म बनाने के लिए सोडियम थायोसल्फेट का इस्तेमाल इसके उपचयन व्यवहार के कारण फोटोग्राफिक फिक्सर के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट, धातु पर फोटोग्राफी की प्रक्रिया का आविष्कार किसने किया था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जे निप्से। धातु पर फोटोग्राफी की प्रक्रिया का आविष्कार जे निप्से ने किया था। इनका पूरा नाम था जोसेफ निप्से। जोसेफ निप्से एक फ्रांसीसी आविष्कारक थे। उन्होंने धातु पर फोटोग्राफी की प्रक्रिया का आविष्कार किया था। उन्होंने फोटोग्राफिक प्रक्रिया का सबसे पहला उत्पाद बनाने के लिए हेलियोग्राफी तकनीक का उपयोग किया, जो एक फोटो उत्कीर्ण प्लेट द्वारा किया गया एक प्रिंट था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संसद में लोक सेवा समिति के अध्यक्ष कौन हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विपक्ष के नेता। संसद द्वारा दी गई धनराशि हेतु भारत की संसद द्वारा प्रत्येक वर्ष लोक लेखा समिति का गठन किया जाता है। लोक लेखा समिति को इंग्लिश में कहते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, शॉर्ट में से PAC कहते हैं। इस पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 लोकसभा से जबकि 7 राज्यसभा से होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नियम पानी के नीचे पनडुब्बियों के संचालन हेतु जिम्मेदार है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्किमिडीज सिद्धांत। आर्किमिडीज सिद्धांत, आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑपरेशन ऑफ सबमरीन्स अंडर वाटर। आर्किमिडीज प्रिंसिपल सेज दैट, आर्किमिडीज सिद्धांत में कहा गया है कि यदि कोई वस्तु आंशिक रूप से या पूरी तरह से पानी में डूबी हुई है तो वस्तु द्वारा ऊपर की ओर बल का अनुभव किया जाएगा जो वस्तु के वजन के बराबर होता है। नेक्स्ट,
बिहार का पहला दैनिक हिंदी अखबार बिहार बंधु किस वर्ष शुरू हुआ था? इसका आंसर है 1872। बिहार में मीडिया की शुरुआत 1872 में बिहार बंधु के साथ हुई थी। बिहार बंधु बिहार का पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र था। इसे केशव राम भट्ट द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट, सिंधु नदी डैश के निकट एक ग्लेशियर से निकलती है। इसका आंसर है बोकार्चू। सिंधु नदी बोकार्चू के निकट एक ग्लेशियर से निकलती है। इंडस रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम अ ग्लेशियर नियर बोकार्चू। और गौमुख से गंगा नदी का उद्गम होता है। और चेमायुंगडुंग से ब्रह्मपुत्र नदी का ओरिजिन होता है। और राजधानियों और मुद्राओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही मिलान है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार, नेपिडॉ तथा बर्मिस कयात। यह एकदम सही है। म्यांमार की राजधानी है नेपिडॉ और वहाँ की करेंसी है बर्मिस कयात, या इसे आप म्यांमारियन कयात भी कह सकते हैं। नेपाल की राजधानी है काठमांडू और नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया। इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता और करेंसी है इंडोनेशियाई रुपया। और मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर और वहाँ की मुद्रा है मलेशियन रिंगिट। नेक्स्ट, पूर्ति और मांग का सिद्धांत किसने दिया? पूर्ति और मांग का सिद्धांत अल्फ्रेड मार्शल ने दिया। अल्फ्रेड मार्शल ने 1890 में पूर्ति और मांग का सिद्धांत दिया था। आर्थिक प्रणाली और इसके कार्य की समझ में मांग और आपूर्ति का सिद्धांत एक केंद्रीय अवधारणा है। नेक्स्ट, एथलीट्स फुट डैश के कारण होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कवक। एथलीट्स फुट रोग कवक के कारण होता है, फंगी के कारण होता है। एथलीट्स फुट इज अ फंगल इन्फेक्शन विच अफेक्ट्स द फीट बट कैन स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। यानी एथलीट्स फुट एक कवक संक्रमण है जो पैरों को प्रभावित करता है, लेकिन यह शरीर के अन्य भागों में भी फैल सकता है। नेक्स्ट, विंडोज़ लोगो की प्लस व्हाट सेटिंग को खोलेगा? विंडोज़ लोगो की प्लस डैश सेटिंग्स को खोलेगा। इसका आंसर है आई। विंडोज़ लोगो की प्लस आई को अगर आप क्लिक करोगे तो सेटिंग्स खुल जाएगी। नेक्स्ट, टेरिलिन डैश का बहुलक है। टेरिलिन एथिलीन ग्लाइकोल और टेरेफ्थैलिक अम्ल का बहुलक है। टेरिलिन एक सिंथेटिक बहुलक है जिसे एथिलीन ग्लाइकोल और टेरेफ्थैलिक एसिड के बहुलीकरण के माध्यम से तैयार किया जाता है। यह एक मजबूत इलास्टिक फाइबर है जो सिलवट का प्रतिरोधी है और इसका उपयोग ज़्यादातर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, कपड़ा उद्योग में अधिकतर किया जाता है। नेक्स्ट, कुरुक्षेत्र में किस स्थान को वह स्थान माना जाता है जहां भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता सुनाई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिसर। ज्योतिसर को वह स्थान माना जाता है जहां भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान दिया था। कुरुक्षेत्र में ज्योतिसर हिंदुओं का एक पवित्र स्थान है। नेक्स्ट, जफरनामा डैश द्वारा लिखा गया था। जफरनामा गुरु गोविंद सिंह द्वारा लिखा गया था। जफरनामा गुरु गोविंद सिंह द्वारा मुगल सम्राट औरंगजेब को लिखा गया पत्र था जो उन्हें शांति वार्ता के लिए आमंत्रित था। गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु थे। अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने सिख पवित्र पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब को अपना अगला गुरु घोषित कर दिया। उन्हें वर्ष 1708 में सरहिंद के गवर्नर वजीर खान द्वारा भेजे गए हथियारों द्वारा मार दिया गया था। नेक्स्ट, आज़ादी के बाद बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जयराम दास दौलतराम। आज़ादी के बाद बिहार के पहले
राज्यपाल जयराम दास दौलतराम थे। वे भारतीय आंदोलन में भी एक महत्वपूर्ण राजनीतिक नेता थे। उन्होंने 1948 तक बिहार के राज्यपाल का पदभार संभाला था। नेक्स्ट, दिसंबर 1922 में गया वार्षिक सम्मेलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सी आर दास। दिसंबर 1922 में गया वार्षिक सम्मेलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सी आर दास थे, चित्तरंजन दास थे। नेक्स्ट, अराकान योमा कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार। अराकान योमा म्यांमार में स्थित है। अराकान पर्वत, जिसे राखीन पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, राखीन राज्य के तट और मध्य म्यांमार के बेसिन के बीच पश्चिमी म्यांमार में एक पर्वत श्रृंखला है जिसमें इरवाडी नदी बहती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से संसद में से कौन सा गलत संयोजन है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जातीय संसद तथा नेपाल। यह बिल्कुल गलत है। जातीय संसद बांग्लादेश की संसद का सदन है जो ढाका में शेर ए बांग्ला नगर में स्थित है, और भारत की संसद का नाम संसद है, और ईरान की संसद को मजलिस कहते हैं, और भूटान की संसद को सोगदू कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी का मिलान सही नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्राकाटाओ तथा मलेशिया। यह बिल्कुल ही गलत है। क्राकाटाओ मलेशिया गलत है। क्राकाटाओ इंडोनेशिया में सुंदा स्ट्रेट में स्थित ज्वालामुखी द्वीप है। एटना इटली में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। फुजियामा, यह जापान, फुजियामा जिसे माउंट फुजी भी कहा जाता है, यह जापान का सबसे ऊंचा पर्वत है। पोपा म्यांमार में स्थित एक ज्वालामुखी है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के जनरल अवेयरनेस के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पोर्टल पाठशाला को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।